इतने बड़े साइंटिस्ट जिनका दुनिया में नाम है, फिल्म बन गई उनके नाम पे, तुम उनके लिए उनकी अगर उनको गलत कह रहे हो। देखिए ये बिना बच्चे वालों की सरकार है, उनको बच्चे तो है नहीं, 18-20 बच्चे मर गए। उन माओ से पूछो उनके दिल में क्या दर्द उठा होगा। 9 महीने एक बच्चे को वो पालती है, पोसती है, बाद में वो बड़ा होता है और जो ख़त्म हो जाता है। अगर किसी का बच्चा 50 किलो का है, तुम 50 किलो सोना तोल के भी उसकी माँ को दे दो तो उसके बच्चे की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसकी आंख में कैसा आंसू आया होगा। और पहले के ज़माने में तो होता था 5-5 बच्चे होते थे, किसी का एक मर गया तो दूसरे पे आदमी थोड़ा संतोष कर लेता था। अभी तो 2 ही बच्चे, एक मर गया तो दूसरा है भी नहीं लोगों के पास में, और इतने बड़े हो जाते बच्चे, उम्र थोड़ी के फिर से पैदा करे बच्चे कि जिसके बच्चे चले गए उसका कितना बड़ा लॉस हो गया, ये तो वही जानता है। और क्योंकि सरकार वालों के तो बच्चे ज्यादातर है नहीं, तो उनको दर्द ही नहीं पता है कि सरकार तो कह रही है री एग्जाम करवा तो दिया, अब इस्तीफा देना जरूरी थोड़ी है। री एग्जाम अगर इनकी सिस्टम में फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है, तो इधर नीट लीक हुआ, उधर टीईटी लीक हो गया महाराष्ट्र के अंदर, इसका मतलब आपके सिस्टम में गलती है, गड़बड़ है, उसको ठीक करना जरूरी है। और अगर कोई आदमी के डिपार्टमेंट में लगातार गलती हो रही तो उसका इस्तीफा देने में क्या जा रहा है। पहले भी सरकारें रही हैं, नैतिकता पे इस्तीफा दिया गया। ऐसी क्या हट धर्मी है, ऐसी क्या हट धर्मी है कि इतने बच्चे लोग हैं यहाँ पे जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कोई पार्टी के तो है नहीं, ये तो बच्चे हैं। और सोशल यहाँ से ज्यादा तो सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चल रहा है क्योंकि बच्चे को स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, तो सोशल मीडिया पे इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि बच्चे उस पर आसानी से अपनी जगह पे रह के कर पा रहे हैं। इससे कम से कम करोड़ों करोड़ बच्चा जुड़ा हुआ है प्रोटेस्ट से। सिर्फ ये कि यहाँ पे मौजूद हर एक नहीं हो सकेगा, पढ़ाई लिखाई अपना काम छोड़ के छोड़ ही आएंगे, सिक्योरिटी भी रहती है, माँ बाप जल्दी आने नहीं देंगे। देखिए जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कह रहे हैं ये जो छात्र ये छात्र नहीं है, दहशतगर्दों की बी टीम है। दहशतगर्दों की बी टीम, वो एक तो उसने सबसे बड़ी गलती करी जिस आदमी ने काकरोच बोला है। बच्चे जो तो फ्यूचर बन रहे हैं, यही तो विश्वगुरु बनाएंगे, कल को डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। इनकी तुम पढ़ाई नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि ना पढ़ेंगे ना आगे बढ़ेंगे ना सवाल पूछेंगे, ऊपर से तुम उनको क्या क्या गलत सलत नाम दे रहे हो। तो शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। अपने बच्चे तो भेजते हैं फॉरेन में पढ़ने के लिए, ये लोग अभी अभी उनकी बेटी है, बेटा कोई पढ़ के आया है, दूसरे के बच्चे को ऐसा तुम गलत बात कहते हो। है मैं तो कहती हूँ ऐसा रूल बनना चाहिए, जो भी एमपी एमएलए सरकारी नौकरी सरकारी सुविधा जो भी ले रहा है उस सब के बच्चे इंडिया के अंदर ही पढ़ेंगे और सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, तो ही जाके ये सिस्टम सुधरेगा। क्योंकि जब अपने को तकलीफ होती है तो ही तकलीफ होती है, दूसरे की तकलीफ नहीं हो सकती। देखिए आपको सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल बताया जा रहा है, ऐसा क्या प्रमाण देंगे जो आप देशभक्त साबित हो? नहीं, इनको कुछ भी प्रमाण देने से होगा नहीं, क्योंकि दलित आवाज उठाते हैं उनको भीमटा बोल देते हैं, मुस्लिम आवाज उठाते उनको पाकिस्तानी बोल देते, पढ़े लिखे लोग सिविल सोसाइटी के बोलते हैं उनको अर्बन नक्सल बोल देते। तो इन्हें तो कुछ ना कुछ बोलना है, क्योंकि जबान में हड्डी नहीं है तो करके चला के सबको करे जा रहे हैं, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। लेकिन हर एक का अंत आता है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा कि ये दिन देखेगी वो। तो इतनी घमंड हाई लेवल का लेके रहने की जरूरत किसी को भी नहीं है। राहुल गांधी ने भी नहीं सोचा था कि वो स्मृति ईरानी से हारेंगे, और स्मृति ईरानी ने भी नहीं सोचा था कि उनके सचिव से हार जाएंगी। तो इतना घमंड लेके किसी को जीने की जरूरत नहीं है। ये जनता है, ये 1 मिनट में कुर्सी पे से आदमी को उतार देती है और उतार देगी इन सबको भी। और सबसे बड़े जो वो मंदिर का हुआ है, सोचिए ऊपर वाले से भी नहीं डर रहे ये लोग, तो हम लोग के लिए क्या बिसात है, हमें तो ये कुछ भी बोल देंगे, हमको सुनने की। देखिए उन्हीं के बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने चंदा इकट्ठा किया, हम चोरी करें कुछ करें, तुम्हें क्या मतलब? अरे वो जो ये कह रहा है वो 1 नंबर का गधा है। वो तो टोटल एक्सेप्ट कर लिया, खुद ही बोल दिया कि हमारा मंदिर है, हमारे लोगों ने चोरी करी। तो ठीक है, तो तुम ही तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, तुम उन्हें अब जेल भेजो। क्या खाली ठेकेदारी दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करने के लिए? असली अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो इस पे संज्ञान लो कि ऊपर वाले से भी नहीं लोग डर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी देश में अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? नहीं, ठीक है, अभी जब इतनी जनता ने चुन के भेजा है तो हम उनको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन इन बच्चों ने जितने प्यार से उनको लाया था, मोदी जी को भी चाहिए कि इनका प्यार कायम रहने दे बच्चों का। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही बताएं बच्चों ने कोई बात नहीं है, मेरे कैबिनेट में एक गधा था उसको हटा दिया मैंने, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बच्चे खुश हो जाएंगे, झाड़ खत्म हो जाएगा। किसी सरकार के खिलाफ की बात है ही नहीं, ये तो सिस्टम के सुधार की बात है। सिस्टम में इतनी गलती है, जब पढ़ेंगे नहीं बच्चे, अब अगर मान ली इस साल नीट दिया, अगले साल बेचारे की एज चली गई तो उसका तो सपना ही खत्म हो गया, चूर हो गया पूरा। इस चीजों को समझने की जरूरत है, यहाँ सिंपैथी की नहीं एम्पैथी की जरूरत है, उनके दर्द को समझने की जरूरत है। देखिए पेपर लीक रोकने के लिए जो है टेलीग्राम तक बंद कर दिया मोदी जी ने।
अब वो तो मैं यही तो कह रही हूँ, हट धर्मी से कुछ हासिल नहीं होगा। हट धर्मी करे जा रहे हैं, वो हट धर्मी से नहीं होएगा, उनको मानना चाहिए। बंद उन करने से नहीं होगा, दूसरे ऐप पे चले जाएंगे, दूसरे ऐप पे चले जाएंगे। कोई ऐपों की कमी है क्या? इतने तो ऐप बन गए हैं, इंडिया के हो बाहर के हो तमाम चल रहे हैं। इधर से हट रहे हैं लोग, उधर भाग जा रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। उनको इस्तीफा लेके बात को खत्म करें। इतने बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, इनको अगर सेहत में कुछ गड़बड़ हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा? देश का गौरव है वो, इतना उनका नाम है। वांगचुक जी 6 महीने जेल में डलवा दिया था, तो वो भी हटधर्मी हो गई, वो भी वापस लेना पड़ा। ये यू टर्न सरकार और अंडरग्राउंड सरकार है। जैसे कि 700 फार्मर मर गए, तब जाके इनको वापस लिया, तो पहले ही कर लेते तो बेचारों की जान नहीं जाती, घर उनका सूना नहीं होता। और अंडरग्राउंड सरकार है, देखो ये क्या करे, इनका प्लान ये रहता होगा, सोच रहे होंगे अभी ये सब शांत हो जाए तो मैं इसे धर्मेंद्र प्रधान को अंडरग्राउंड करूँ। क्योंकि तो कोरोना के टाइम में हर्षवर्धन थे, कहाँ है वो? किसको नहीं पढ़े देखा आपने उनको? मुख्तार अब्बास नकवी किसने नहीं पढ़े? तो ये अंडरग्राउंड सरकार है, ये इस्तीफा नहीं लेते, ये चुप से छुपा देते हैं उसको कि न नाम रहेगा न जिक्र रहेगा। अब न हर्षवर्धन है, न कोरोना की बुराई हो रही है, न वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। ये इनका प्लान चलता है, लेकिन ये प्लान सब पब्लिक, अब सारे प्लान एक्सपोज हो गए हैं, पूरे टोटल एक्सपोज हो गए हैं। इस्तीफा लेके ही बच पाएंगे ये। देखिए इस आंदोलन को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक कवर करने नहीं पहुंची है। वो तो पैसा चाहिए भाई उन लोग को, जो भी उनके एंकर है, उन लोग के 10-10 बंगले फ्लैट क्या क्या ले रहे भाई, उनको मेलोडी नहीं है। झालमुड़ी तो दिखा रही है, मेलोडी चॉकलेटी, और वो देखा कि इंस्टाग्राम का सबसे फेमस कपल है। बताइए ये बच्चों का काम है? 16-17 साल 20 साल के कपल की बात करें, अब तुम्हारी सफेद दाढ़ी और तुम कपल बना रहे हो, और उसमें न्यूज आ रही है कि भैया फेमस सबसे कपल है ये इंस्टाग्राम का। ये क्या जेनजी बनने की चाह रहे हैं मोदी जी? जवान बनना चाह रहे क्या? फिर से उल्टी मशीन चलेगी? अब जवान ही नहीं होती है, बुढ़ा बच्चा बराबर होता है, बुढ़ा जवान बराबर नहीं होता है। देखिए मोदी जी का कितना चेहरा चमकता है, क्या राज है इसके पीछे? वो आया तो था ना न्यूज में, वो खाते हैं काजू की रोटी खाते हैं, काजू की रोटी खाते, काजू का आटा बनाते, तभी तो वो जवान होते जा रहे दिखने में। अब बॉडी थोड़ी जवान हो जाएगी, उसमें थोड़ी ना मशीन में तेल पड़ जाएगा। अच्छा, मोदी जी से काफी समस्या है आपको? नहीं, हमें समस्या नहीं है, हमारे ये सिस्टम दूर कर दे, प्रॉब्लम दूर कर दे, वो भी बहुत अच्छे हैं, हम उनकी भी तारीफ कर देंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस्तीफा दे भी दिया मान लीजिए, फिर आगे उसका क्या होगा? क्या कुछ प्लानिंग है, कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया गया? हर एक के ऊपर डर होना बहुत जरूरी है। प्रधान का जब इस्तीफा होगा और जो अगला भी आएगा तो वो भी डरेगा गड़बड़ करने से, और प्रधान के इस्तीफे से नीचे तक, जो ऊपर से नीचे तक गड़बड़ है, वो सब भी डरेंगे कि जब इतना बड़ा चला गया तो हमारे पर भी गाज गिर सकती है। तो डर बनाना जरूरी है लोगों के ऊपर। अगर मान लो ये पुलिस और सब ना रहे तो क्या हाल होगा समाज का? आप एज्यूम भी नहीं कर सकते क्या हालम करेंगे लोग, मार मार के क्या क्या करेंगे। तो पुलिस रहती है तो डर रहता है कि हाँ पुलिस पकड़ लेगी, तो हर चीज के ऊपर डर रहना जरूरी है। तो जब इस्तीफा होएगा तो एक डर बनेगा सबके और भी मंत्रियों के ऊपर कि भाई हमारे अगर डिपार्टमेंट में गलती हुई तो हमारे खिलाफ भी प्रोटेस्ट होएगा और हमें जाना पड़ेगा। इससे चाहिए कि हम अच्छा काम करें। देखिए कहा तो ये भी जा रहा है कि छात्र जो है उग्रवादी करना चाहता है, इस आंदोलन को नेपाल बनाना चाहता है। आज तक यहाँ पे एक चपत तक तो किसी ने मारी नहीं है। पूरी रात हम लोग इधर रहते हैं, अब कोई एक जरा सी भी परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसे होते बदतमीज लड़कियां हैं, बच्चियां हैं छोटी उम्र की, हम तो चलो बड़े हैं, लेकिन उन तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे सबको बहुत आराम है, और यहाँ तक कि पुलिस भी बेचारी बहुत सहयोग कर रही है, किसी को परेशान नहीं कर रहे, आने जाने दे रहे हैं।